अभी तक तो हम लोग कालीन भाई, कोडीन भाई, कानपुर आते आते किडनी भाई भी मिल गए। कालीन भाई, कोडीन भाई और किडनी भाई। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित होगा, हिंसा रहित, धमकी रहित। बस इलेक्शन कमीशन हट जाए, ये सब कुछ होने लगेगा। इलेक्शन कमीशन हट जाए, छापा मारने वाले लोग कौन हैं? इलेक्शन कमीशन रहित हो जाए, इलेक्शन कमीशन ही ना हो तो छापा रहित भी चुनाव हो सकता है, उसमें न्याय मिलेगा। और यूपी के लोगों ने तो देखा था इलेक्शन कमीशन ने कैसे चुनाव लूटा था। इधर मुझे कानपुर कई बार आने का मौका मिला है, कई कार्यक्रमों में मैं शामिल हुआ हूँ और शादी, दुख या अन्य कार्यक्रमों में मुझे शामिल होने का मौका मिला, जहां आज हम और आप सब लोग मिल रहे हैं। लाला पहलवान हमारे साथ उस समय रहा जिस समय हम लोग रथ चलाते थे और बहुत ही कम उम्र का लाला पहलवान था। हम लोग लगातार जब भी किसी कार्यक्रम में जाते थे, ये हमेशा सेवा के भाव से हमारे साथ रहते थे। आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो इस दुख की घड़ी में मैं परिवार के लोगों से मिलने आया हूँ। और इसके साथ साथ हमें कानपुर आने का कई बार मौका मिला है और मिलता रहा है। जब मैं आ रहा था तो मैंने कभी समाजवादियों ने शुरू की थी, और जब वापस लौट करके सड़क पे जाएंगे हम लोग, 12 की तरफ जब चलेंगे तो पनकी हमें दिखाई देगी, ऊंची चिमनियां, वो भी समाजवादियों की देन है। अगर इसी सड़क से आगे निकल जाए हम लोग, भोगनीपुर या और उस तरफ, कई कारखाने समाजवादियों की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत उन कारखानों का या एक्सपेंशन हुआ या उन्होंने शुरुआत की या उस समय की इंडस्ट्रियल पॉलिसी से सहयोग लेकर के आगे बढ़े। भविष्य में कानपुर को अपनी पहचान दिलाने के लिए ट्रेड ट्रायंगल, जो मैंने पहले भी कहा था, कन्नौज, इटावा, कानपुर, उस दिशा में आगे काम करेंगे। लाल इमली यहाँ की पहचान रही है। लाल इमली को, मिल को या अन्य मिलों को कोई चला सकता है तो वो लाल टोपी वाले ही चला सकते हैं। भविष्य में लाल टोपी वाले ही लाल इमली को चलवाएंगे और कानपुर के विकास को गति देने का काम करेंगे। जब हमारा कानपुर कई शहरों में कारखाने के मामले में, कारोबार के मामले में, उद्योग के मामले में, रोजगार देने के मामले में या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के मामले में आगे है, तो भविष्य में हम लोग उसको और आगे बढ़ाएंगे। जब आ ही रहा था, मैं नाले को भी देख रहा था। नाले की हालत बता रही है कि बीजेपी की हालत कैसी है। जर्जर, गंदा पानी बह रहा है उसमें। और देखिए नेचर कैसा है, पीछे से दो नदियां आती हैं, एक बाईं तरफ चली जाती है, एक दाईं तरफ चली जाती है, और दोनों में गंदगी फैलाई है भारतीय जनता पार्टी ने। चाहे वो पांडु हो या दूसरी नदी, एक यमुना में मिलती है, एक गंगा में मिलती है, पीछे से लगातार बराबर आती हैं, और दोनों यमुना और गंगा भी बराबर चल रही है, लेकिन प्रयागराज में एक हो जा रही है। नदियों को साफ करने का जो संकल्प लिया था बीजेपी ने, वो नदियां का हाल क्या है? अभी तक तो हम लोग कालीन भाई, कोडीन भाई, कानपुर आते आते किडनी भाई भी मिल गए। कालीन भाई, कोडीन भाई और किडनी भाई। कोई कल्पना कर सकता है कि स्वास्थ्य में इतने बड़े घोटाले होते हों, बीजेपी की सरकार में किडनी निकाली जाती हो, जो जांच में बहुत सी बातें साफ होंगी कि किस रूप में, किस तरीके से किडनी का कारोबार हो रहा था और गरीब लोगों को पैसा देकर के उनकी किडनी निकाली जा रही थी। अब तो ओटीटी हो सकता है स्क्रैप माफिया पे बन जाए, गांजा पे बने, गंज गांजा, और लगता है कि अब कहीं
कालीन भाई, कोडीन भाई, किडनी भाई पे कहीं ओटीटी का कोई नई सीरीज ना आ जाए। कानपुर को बदनामपुर बना दिया, कानपुर को जामपुर बना दिया। बीजेपी के लोगों ने झूठ बोल बोल करके इसकी पहचान कैसे बना दी। जब कानपुर याद आता है तो गाड़ी पलटना याद आ जाता है, वो माँ बेटी को जिंदा जला दिया झोपड़ी में वो याद आता है। ये पहचान कानपुर की बनाई। और प्रीपेड मीटर, प्रीपेड पीड़ित लोगों को क्या दुख हो रहा है सोचिए आप। ये जो स्मार्ट मीटर बने हैं ये पीड़ित मीटर हैं, प्रीपेड पीड़ित मीटर बन गए हैं। और बिजली का हाल तो आपसे बेहतर कौन समझेगा, कहां आसमान छू रहा है बिल उसका। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी और ऐतिहासिक जीत से समाजवादियों की सरकार बनने जा रही है। कि जिस तरीके से एक्सप्रेसवे बनवाए और समाजवादियों के समय पर जो सड़क बनी आप देखा हो जाकर के। मैंने कई बार जब मैं मुख्यमंत्री था तो उदाहरण देता था कि बेरहाना रोड देख लीजिए, अंग्रेजों ने बनाई, आज भी गड्ढा नहीं पड़ रहा है। और जब शुक्लागंज से उन्नाव में सड़क बना रहा था साइकिल ट्रैक का, तो वही उदाहरण देकर के उस समय के इंजीनियरों से आप पता करिए, मैंने कहा कि उससे बेहतर सड़क बननी चाहिए और उन्होंने बनाई, आज भी गड्ढा नहीं हुआ होगा वहां पर। सर शिक्षा तो जब मुख्यमंत्री खुद ही इंजीनियर बन जाएंगे, अब आप कल्पना कर सकते हो मुख्यमंत्री जी इंजीनियरिंग करके सड़क बनवाएं। अब उन बातों में मत जाना कि कमीशन कितना चल रहा है उन बातों में मत जाना कि कमीशन कितना चल रहा है। जब सरकार ही कमीशन ले लेगी तो सड़क की गुणवत्ता कैसे रहेगी। आपने तो बुंदेलखंड चलते हुए देखा होगा, प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन के बाद सड़क ढह गई। कानपुर वालों के तो कान बहुत तेज होते हैं, कानपुर वालों के कान बहुत तेज होते हैं। आपको नहीं जानकारी इस बात की? अरे हमारे पत्रकार साथियों को सब पता है। सर शिक्षा मित्रों में आपने कहा है पोस्टर लगा करके उसमें रहमान डकैत करके कई जगहों पोस्टर लगाया है, उसका क्या? ये कहाँ के थे जिनका पोस्टर लगाया? ये बीजेपी वाले बता सकते हैं कहाँ के थे वो। बीजेपी वालों का संपर्क बहुत अच्छा है सर आपने शिक्षा उनका संपर्क बहुत अच्छा रहा है, लेकिन पोस्टर के बाद पोस्टर आ गया। उनकी फिल्म तो रिलीज होने से पहले फ्लॉप हो गई थी। रिलीज हुई, कई फिल्में रिलीज के बाद फ्लॉप होती। उत्तर प्रदेश में जो फिल्म बनी थी एक रिलीज से पहले ही फ्लॉप हो गई और नया एक क्या बोले आपको किरदार आए हैं, नए तो नहीं वो पुराने हैं, धुआंधर। अगर मैं कहूं धुआंधर तो बहुत तो आप समझ रहे होंगे धुआंधर क्या है मामला। उसे बताना नहीं है क्योंकि हर दिन उत्तर प्रदेश में गांजा पकड़ा जा रहा है और मुझे तो ये लगता है कि नई ओटीटी सीरीज गांजागंज पे भी बनेगी। ये 27 के बाद सरकार आएगी तो बनाएंगे ओटीटी। कुछ लोग तैयारी पहले से ही कर रहे हैं, हो सकता है आप लोगों से भी संपर्क करें कि भाई थोड़ा हमें मसाला दीजिए, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास स्क्रिप्ट लिखने का तरीका बहुत अच्छा है। अगर इनकाउंटर भी करने की कोई स्क्रिप्ट लिखनी हो तो यहाँ के कानपुर के लोग जानते हैं कि कौन अच्छी स्क्रिप्ट लिखता है। सर बांग्लादेश सर तीन महीने पहले दरोगा अभी चार्जशीट दाखिल हो गई, लेकिन दरोगा अभी 50,000। अरे ये मेरे पत्रकार साहब ने कितना अच्छा याद दिलाया। याद है कि मुख्यमंत्री ने एक तस्वीर दिखाई थी विधानसभा में हमारी, यहाँ तो एक रेपिस्ट के साथ किसकी तस्वीर थी बताओ, कितनी फोटो वायरल हुई थी, कितनी वायरल हुई थी भाई। सुना है कि कोई यहाँ बलात्कारी था, उसकी बहुत सारी पिक्चरें सोशल मीडिया पर सब जगह रिलीज हुई थी, बड़े पैमाने पर रिलीज हुई थी। सर दरोगा अभी भी फरार है, सर इसको लेके क्या कुछ कहेंगे? देखिए कानपुर और बाई इलेक्शन, वो हमारी विधायिका कहाँ है? हटो, विधायिका को बुलाओ, विधायिका चलेंगे, अच्छा चलेंगे। जो हमारी विधायिका जो जीती हैं, आपने नहीं देखा उन्हें क्या करना पड़ा था। और कोई मुख्यमंत्री जी
मुख्यमंत्री जी का नाम भूल जाता हूँ, अजय बिष्ट, उन्हीं के तरह से मिलता जुलता एक नाम था, याद कीजिए। याद है इलेक्शन में वो क्या कर रहे थे वर्दी पहन करके? उन्हें आदेश निर्देश कौन दे रहा था? तो ये आपको बहुत समझदारी से आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। और जब मैं आज मोबाइल पर देख रहा था, मोबाइल पर जब मैंने इलेक्शन कमीशन का ट्वीट देखा, और ट्वीट में क्या लिखा उन्होंने, इलेक्शन, अगर ये ट्वीट ठीक है तो ट्वीट ये कहता है कि चुनाव आयोग की तृणमूल टीएमसी को दो टूक, पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित होगा, हिंसा रहित, धमकी रहित, बस इलेक्शन कमीशन हट जाए ये सब कुछ होने लगेगा। इलेक्शन कमीशन हट जाए, अगर इलेक्शन कमीशन हट जाए तो अपने आप भय रहित चुनाव होगा। इलेक्शन कमीशन हस्तक्षेप न करे तो हिंसा रहित चुनाव होगा। इलेक्शन कमीशन हस्तक्षेप न करे तो प्रलोभन रहित होगा। और प्रलोभन कौन देता है? बीजेपी के लोगों ने बाई इलेक्शन में नहीं देखा कितना प्रलोभन दे रहे थे। और छापा मारने वाले लोग कौन हैं? इलेक्शन कमीशन रहित हो जाए, इलेक्शन कमीशन ही ना हो तो छापा रहित भी चुनाव हो सकता है, उसमें न्याय मिलेगा। और यूपी के लोगों ने तो देखा था इलेक्शन कमीशन ने कैसे चुनाव लूटा था, बाई इलेक्शनों को कैसे लूटा था। इसलिए मैं बंगाल की जनता से अपील करना चाहूंगा कि हिम्मत से और बहादुरी से आदरणीय दीदी को बहुमत से जिताएं, क्योंकि आपका एक एक वोट लोकतंत्र को बचाने के लिए होगा। बंगाल का एक एक वोट जब टीएमसी जीतेगी, आदरणीय ममता बनर्जी जीतेंगी, तो एक एक वोट उनका लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, और जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ पड़ने जा रहा है, और ऐतिहासिक जीत जीतेंगी। हर जगह दीदी ही दीदी है वहां पर, इसीलिए बीजेपी वाले घबराए हुए हैं।